नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़। मैं आपके साथ शशि ठाकुर। आपको बता दूं, कल अनंगपुर गांव का एक ऐसा मामला आया था जिसमें बताया जा रहा है कि घर के कुछ लोग अपनी बेटी के ससुराल गए थे दामाद की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए, और वहां उनके साथ मारपीट की घटना घटित हुई, जिसके बाद तिगांव गांव में एफआईआर लॉन्च की गई। यहां पर हमारे साथ घर के लोग भी मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या था, कैसे ये वारदात जो है अंजाम दिया गया और किस वजह से दिया गया। एक बार हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ऋषिलाल है। जी। मैं अनंगपुर गांव से हूँ। मैंने 2013 में अपनी 2 बेटियों की शादी बदरौला गांव में रमेश पुलिस में हरियाणा पुलिस में थानेदार है, उसके 2 बेटे इनके लिए की थी। और शादी के बाद से ही बच्चे कुछ कमाते तो हैं नहीं, तो कहते हैं हमारा तो बाप थानेदार है पुलिस में, हमें कमाने की क्या जरूरत है, हमारा बाप तो भतेरी रिश्वत में कमा क्या लेता नाम है। है? पिता का क्या नाम है? रमेश है और सिपाही भर्ती हुआ था हम्म, हरियाणा पुलिस में। हम्म, जिस दिन से भर्ती हुआ है, अब 2 स्टार लग गए हैं उसके, उसी दिन से गुड़गांव में है और बिल्डरों से और देहाती में गांव में जो अपने कारोबार कर रहे हैं सबसे उसकी मंथली आती है। दारू पी के जब भी उसके मन में आती है मेरे को भी थ्रेट देता है, अगर मैं इतना कमा लेता हूँ, इतना मेरे पास पैसा आता है, तू मेरे सामने क्या बेचता है, मैं अपने लड़के इनके कई ब्याह कर लूँगा। अच्छा। और मेरे से जो है करता रहता है। तो मैं मेरे बच्ची का मामला था, मैं उससे रिक्वेस्ट करता था, बच्चों साहब कोई बात नहीं, तू कमा लेता है, लेकिन मेरे को क्या दिखाता, अपने घर में यूज कर। इतना कमाने का मेरे को धमकी देने के बावजूद भी बच्चे इनको खर्चा नहीं देता। मैं ऑर्डर कर दिया और खुद खड़ा होकर खुद वीरवानी की कनपट्टियों पर रिवाल्वर धरवा के दहशत बना के घेर घेर के मारी और गाड़ी तोड़ दी। ड्राइवर को मारो जिसमें 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 गई। अच्छा। हाँ, कहता है मैं पुलिस में हूँ, मार दो, जान से मार दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सामने धमकी दे रहा था? धमकी सामने दी है लेडीज़ों को अब भी दहशत बनी हुई है। मेरी बच्ची वहाँ रह रही है, वो बच्ची के जो वहाँ है वो कुछ भी अत्याचार कर सकता है, कभी भी मार सकता है। जब हमें और हमारे घर वाले इनको सबको धमकी देता है, पुलिस की रौब दिखाता है। एक हरियाणा पुलिस इतनी बढ़िया देश में काम कर रही है, नामी, और ये एक जो है पूरी पुलिस को बदनाम कर रहा है। हमारा जो सीपी है वो बहुत अच्छे आदमी है, हमें उससे न्याय की उम्मीद है। सीपी साहब से, जो हमारे एसएचओ साहब एसीपी लग रहे हैं वहाँ, उनसे न्याय है कि वो किसी का दबाव नहीं मानते, हमें ईमानदारी से न्याय मिलेगा। लेकिन ये अब भी बात नहीं आ रहा, उनको उन पर भी दबाव बना रहा है। नहीं, मेरे खिलाफ जो है ये सब कुछ गलत हो रहा है, मैंने कोई नहीं मारा। अब भी कह रहा है, जब सारा इलाका देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, तेने मारी है, चोट मारी है, सब कुछ वाला कितना मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है। आप बेटियों के लिए क्या क्या दे रहे हो? ये इसने एक बेटी लड़की तो हुई थी, पहला हॉस्पिटल में मरवा दी इसने, तो उसने। अच्छा। हाँ, वो मैंने अपनी शर्म के लिए बताई नहीं। लड़की इसने मरवा दी हॉस्पिटल में। हाँ, बच्ची इस लड़की पे एक बच्ची हुई थी, पहले मरवा दी इसने, और मैंने बताई नहीं। हाँ, किस लिए मरवा दी? मरवा दी, बच्ची पैदा होती है, मैं बच्ची का क्या, लड़की पैदा होती है, मैं लड़की का क्या करूँगा? मेरे को तो लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, इसलिए मेरी बच्ची को तंग करता है। इसका कोई सबूत है आपके पास? साबुत हॉस्पिटल में हुई, हॉस्पिटल में मरी है, उसका रिकॉर्ड है। अच्छा, इसने हॉस्पिटल में ये सब हुआ था? फरीदाबाद में हॉस्पिटल एक प्राइवेट, वो इसके जानने वाली है, उस मैडम से मरवा दी इसने। देख के वो पेट में मरवा दी लड़की भी। ये 3 साल पहली बात है। और अब ये लड़की के जो लड़की हुई है, इस पर चेकअप करा लिया, लड़की का इलाज नहीं कराया मैंने, 5 लाख 4 लाख रुपए लगाए हैं पूरा इलाज के। मेरे पास कागज है, सारा रिकॉर्ड है, सारा पैसा मैंने दिया, 1 रुपया नहीं दिया। लड़की है, इसको मैंने रखूंगा। ये लड़ाई है इससे मेरी, और कोई लड़ाई नहीं है। मैं मतलब आज भी ये प्रथा है आज हमारे देश में नहीं, ये पुलिस वाला जो पुलिस को बदनाम कर रहा है, सरकार को बदनाम कर रहा है, ये खुद कर रहा है ये काम। मैं अपनी शर्म के मारा, अपनी इज्जत के मारा, मेरी भी बेइज्जती है, मैं इसलिए आज तक मैंने कुछ मुंह नहीं खोला। अब मैं इसकी सच्चाई और ईमानदारी सब इसकी पेश कर दूंगा। जो ये लूट खसोट करके मेरे पर जुल्म ढा रहा है। रिकॉर्ड है, यहीं पे हमने इलाज, सारा इलाज बच्ची का मैंने कराया, मेरे पास 5 लाख रुपए के बिल हैं। एनआईटी में 5 नंबर में यहीं सारा डॉक्यूमेंट यहीं रखे हैं। सारा पैसे मेरे बच्चे जाते थे और हॉस्पिटल में ले जाके इलाज कराते थे। हॉस्पिटल में मैंने दाखिल किया, हॉस्पिटल का बिल मैंने दिया है।
बच्ची पैदा होगी मैं नहीं रखूंगा इसको। देखने भी नहीं आया हॉस्पिटल। आप बहुत बड़ा एक तरह से जो आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहा हूँ रमेश जो मेरा समझी है ये। नहीं, आप हॉस्पिटल पे आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा एक आरोप ही है ये। हॉस्पिटल में मरी है लड़की मरी पैदा हुई है जी। हाँ, लड़की मरी पैदा हुई है। इसने पूरी 9 महीने की नहीं, इलाज नहीं, 9 महीने की ये लड़की है, इसको मार दो। लड़की की जान ही मुश्किल बची है वहाँ हॉस्पिटल में। हाँ, लड़की वहाँ पैदा हुई है लड़की। मैं आरोप लगा रहा हूँ, सच्चाई है। मैंने कह भी दिया था इसको, तेने लड़की मरवा दी। बच्ची को तेने जान मुश्किल बची है, मैंने उसी टाइम कह दिया था। हॉस्पिटल का नाम बताएंगे एक बार आप? अभी मेरे पर नाम मेरे ध्यान नहीं है, मैं नाम भी बता दूं, कागज भी बता दूंगा, मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है। बल्लमगढ़ में हॉस्पिटल है वो। अच्छा ठीक है, आप दिखा दीजिएगा। मैं सब कुछ प्रूफ दूंगा। दोबारा हुई है, हमने इलाज करवाया। इसका हमने इलाज कराया, इसने चेक करा लिया, लड़की में बच्ची है। बच्चियों का क्या नाम है आपकी? सीमा है, छोटी सविता है। सविता। अभी इस समय किसके हस्बैंड की जो है? सविता के ही साथ अत्याचार ज्यादा कर रहा है। अच्छा, जी के मेमोरियल डॉक्टर से मिल लो, पूरा इलाज, पूरा साल भर इलाज कराया मैंने, पूरा 9 मंथ तक का हुआ है। और हॉस्पिटल का बिल भी मैंने दिया है, कई लाख का बिल दिया उसको, 3 लाख रुपए लगाए हैं मैंने, 1 रुपए नहीं दिया इसने। लड़की के बच्ची होनी है, चेक करा लिया इसने, मैं इलाज नहीं कराऊंगा। अच्छा हाँ, पहली मरवा दी, इसका इलाज नहीं कराया। आज भी लड़के लड़कियों में भेदभाव समझा जाता है हमारे यहाँ। बहुत बड़ा भेद समझा नहीं जाता। ये खुद ये आदमी एक ऐसा जो कर रहा है, सब पे काबू पा लिया। इस पे इसलिए नहीं पाया कि मैं यातनाएं झेलता रहा, क्यों मेरी बच्ची का मामला है। आज मैं जब मेरे पूरे परिवार पर हमला कर दिया इस आदमी ने, जब मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ, मजबूरी में मैं अपनी बात को छुपाता रहा, दबाता रहा, चलो कभी तो समझेगा, लेकिन बच्चा तक मर लिया इसका, जब भी नहीं समझ रहा। पूरा बिल है मेरे पास 3 लाख का। करना चेक करा उसमें सरकारी उस हॉस्पिटल में जो पहले लड़की हुई थी, इसने दाखिल कराई थी। 8.5 महीने के बच्चा था, इसने चेक करा लिया उस मैडम पे, उसने देख लिया लड़की है 8.5 महीना की, पेट में मरवा दी, मरी हुई है वो बच्ची। वो डॉक्टर नहीं बता देगी मरी हुई है, मैंने जब भी कह दी थी मरवा दी, मेरी बच्ची की जान मुझको बची है। हॉस्पिटल में मैंने अपने बच्चे भेज के जाके हॉस्पिटल का बिल दिया, अपनी लड़की का इलाज करा। वारदात में उस समय जो महिलाएं मौजूद थीं जिन्हें चोट लगी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ था कि इनके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। क्या नाम है आंटी जी आपका? बेरमबती। आप लड़की की माता जी हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको कब ये सूचना मिली थी कि दामाद का जो है मृत्यु हो चुकी है, किस वजह से मृत्यु, कब जानकारी मिली थी? तीसरे दिन पता लग गई थी हमें। तीसरे दिन पता लगा? हाँ जी। तो हम बेटियों ने सूचना दी थी? हाँ जी। हाँ। लड़की ने बड्डी ने, तो उसने फ़ोन करा 6 बजे कैसे ऐसे होगी। अच्छा। उसके बाद हम जा रहे यहाँ से, तो हम 4-5 गाड़ी जा रहे थे। उसके बाद हम जब गाँव में बढ़ गए, उन्होंने ये कह दी कि यहाँ से उल्टे जाओ, नहीं तुम्हारे गैल झगड़ा हो सकता है। किसने कही ये बात कि आप लोग यहाँ से उल्टे चले गए? वहाँ से भी फ़ोन आया एक जगह अलग से। हाँ, हमारे समझी कहा हो मत जाओ तो झगड़ा हो सकता है। कहीं उसके ससुर ने वैसे ससुर कह रहा पेपर में आइए, मैंने खुद ने कही है कि हाँ आना नहीं चाहिए, झगड़ा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो हम उल्टे आ गए वापसी। फिर मैंने तो ये भी कही नहीं हम तो जाएंगे। फिर तेरे अंकल है गई नहीं हमको बेकार लड़ाई हो जाएगी। अब हम तो फिर वहाँ से आ गए। उस दिन तो ये बात हुई। अब कल हम गए, जब हम 10-12 जन हैं, कल हम गए तो हम अंदर बढ़ गए। जब तक कोई राड भी साथ नहीं, जब तक हम बढ़े, कुल्ला भी हमने कर लिया। कुल्ला करने के बाद अंदर लड़की बैठी थी, लड़की के पास डुक्का होल लगे हमारे पास। वो छोटी लड़की बड़ी लड़की थी मेरे साथ, उसे वे मार लगी। मुझे तो ये लेगी घर में खींच गई। कौन मार रहा था लड़की को? लड़की न मारी, औरत, उनकी चाची ताई मार रही थी। एक तो उनकी ननद थी। छोटी लड़की को आपकी? हाँ, नहीं जो मेरे साथ गई थी, बड़ी लड़की गई ना, वही मारी थी, छोटी नहीं। जो 2 लड़की तो भीतर, जिनकी शादी हुई तो भीतर ही, तो वो बड़ी जो लड़की गई उसे मार रही। अच्छा। फरीदाबाद में रहती है वे। अच्छा। तो उसको वो मार रही थी। तो इन्हें ये जो मेरी देवर जेठानी है, ये मेरे पास जाके मुझे तो भीतर बढ़ाए लड़की धोरे, और फिर इन्हें कही हट जा हम मारेंगे इसे। इन्हें कही हम वहाँ नहीं मारन देंगे, हमें मारो तो। इन्हें अंदर वे नहीं जान दे, आगे तरह दरवाजा रोक लिया। अच्छा। रोकने बाद वो लड़की मेरी 10 मिनट बाद आई, वे रोड लगी आके उस अपनी बहन से। फिर वो लड़की जाओ लड़की को आदमी में रहो, उस तक कह लगी क्या हुआ, वहाँ कही रो मत ना, देखिए क्या हो रहा बाहर है, इनसे मरवाएगी। फिर उनने रोड़ा वोड़ा मचाया, तो वो छोरी ने मेरी ने किल्ली दी है।
अच्छा। जिसको आदमी मरा। अब तब मैं मारो मत ना, इन्हें चली जाने मेरी मम्मी को और मेरी बहन को उधार आदर कम करो तब अच्छी नहीं लगते, तब हट जान दो, निकट जान दो। वह तो बाद में बेटी मेरे तो न घूस आन की मारी से कपड़ा फाड़ दिया, सूट पड़ा अभी दही में पड़ा, वो सूट वूट सब फाड़ दिया। ये मोह धक्का मार के ले आई। हम से आगे हम आके हम बदरौला गाँव से थोड़े से उड़े आगे हम आए के हम सब बटड़े हो गए। 3 लड़की हाँ रहेगी, एक ये रहेगी, 2 और लड़की रहेगी। ये बहुत देर में, काफ़ी देर में आई हूँ, इन्हें पता नहीं लगा। आई काफ़ी देर में तो हम वहाँ बैठे तो वो आदमी गाँव के हाथ जोड़ लगे। नहीं मैंने कि न्यू बताओ, जब हम कुल्ला करने आए हमें क्यों मार रही? हम मुँह में तो फान नहीं काट रहे, तुम ते कुछ कह नहीं रहे। अब भाई हमारी लड़की हम आते तो सही, अब तुम काहे को आई लड़की, जब तुम्हारी लड़की काहे को आई तुमने बुलाई तो हमने तो तुम तो मना कर दी आने की, तो तुम आप कैसे आई? मैंने कि जब मेरी 3 दिन तक लड़की तुमने घर में मूंद रखी है, खाने को नहीं दिया, पानी नहीं दिया, खाने को रोटी नहीं दी, कुछ नहीं दी, तो मेरी लड़की मरती नहीं। तो मैं लड़की ने, मैंने कि जब आई तो मेरे वही लड़की ने मरवा ली। उन्होंने कही तेरी लड़की मर रही है तो तू अपनी लड़की ने ले जा। मैंने कि मैं लड़की ने कहाँ को ले जाऊँ? 2 साल में तो मैं लड़की भेज के धक्का मार के घर में कर गई। अब 2 दिन धक्का मार के कर गया, फिर ले जाऊँ इन्हें? मैंने कि मैं नहीं ले जाऊँगी। वे फिर मोह है, हम वहाँ गाड़ी पे आ गए, बाहर आ गए। हम गाड़ी पे हम सब बैठी, सब औरत बैठी घनी सारी, और बाकी भी बदरौला के हम भी, आदमी कह ले जी हाथ जुड़वा लो भैया। मैंने कि हाथ को हमने कोई कुछ कही हो, गलती करी हो, हमने तो भैया शोक प्रकट करने आए। हाँ हम तो वैसे ही करने आए थे। तो अब भाई तमन्ना हो जाता कोई बात मानने तो हम ठीक नहीं। मेरे तो कपड़ा उपड़ा फट इतना बेटा। वे गाड़ी में 4 थे, काली लाल गाड़ी और 4 जने थे। अच्छा। वे आके गाड़ी दे लगे मेरे को, इन्हें नहीं सुनी। मैं खड़ी हूँ बाहर। अच्छा। जवाई ने कही मेरे बड्डो जवाई जो एक तो गयो, उसने कही 3 उसके भाई के चाचा के बाहर बाहर है। अब आए 10 मिनट में आ रही। मैंने कही मैं आ रही हूँ, चलो। आ रही हूँ मैं न बैठू ना, मैं आ रही हूँ। तेगोम के मोड़ की बात है। अच्छा। मैंने कि जाओ तब मैं आ रही। हम हो आध घंटा डट के नहीं बेटा, हम हो मारते हुए। हम मारने के बाद आध घंटा पीछे वो दोबारा आ गए। अच्छा। दोबारा आ गए। दोबारा आने के बाद हम गाड़ी में बैठे, 2 औरत, एक में बैठी, एक और बैठी हमारे। तो वे जब पहले की गोली चलाई है तो भटाका बुरा एकदम। तो मैं पीछे की गोली किस पे चलाई थी? हम पे चलाई, 2 पे। वो पे चला रहे, वो दूसरी पे नहीं चला रहे। उनने कही कि भी गाड़ी में बैठी इसे मारेंगे। इनते कही हट जाओ, हम इसे इनने कही काहे को मारोगे, अच्छा मारेंगे। इन्हें धक्का मार वहाँ तो बाद में पीछे तो न गोली चलाई, तो मैं पीछे को नहीं उतरी, हो कहा रहा भटाभट। फिर दोबारा वो गोली चली तो वहाँ तो कह ले जो औरत बैठी, अब भैया हमें काहे को मारे? वहाँ ने कही आ खट जाता ला, खट जा तू। आपका क्या नाम है? सुनीता। आप लड़की की क्या लगती है? चाची। आप भी वहाँ पर मौजूद? हाँ जी मैं मौजूद थी। मैं कुल्ला करने गई थी उसके सोग में। जैसे पहुना गुजर गए तो मैं भी साथ में गई थी। लाठी डंडों से भी हमले हुए थे आप लोग? जी पहले तो औरत ही गुथी, औरत गुथ गई। और ये जो हमारी जिठानी है बिरम नाम की जो, तो उससे मारने चली तो हमने रास्ता में वो घेर ली, तो ये हमसे भी गुथ गई। उसके कपड़े वपड़े फाड़ दिए, लड़की भी मारी, बड़ी वाली हमारी जोई। और वो जो लड़कियाँ हों जिसका पति मारा हो, एक तो वो, दूसरी वो भी झोर राखी सारी झारखंड तक, वो भी मारी है। तो उनके भी नाड़ पे भी लग रही है, मुंह पे भी लग रही है। तो उन्हें नहीं रोटी दे रहे। अगर कहती हैं, वे लड़की पूछी हमने तो बोले चाची देखो अगर बाथरूम में जाओ तो बाथरूम में साथ जाती है, नहीं इकली छोड़ती, सोएंगी तो इकली न जाएंगी। अच्छा। तो उनकी पहरे नहीं रोटी दे रहे, खाने को नहीं कुछ दे रहे। पहरे लगा रखे हैं? हाँ जी। और छोटी सी लड़की है, कितने दिन की है, 1.5 साल की है, वो भी भूखी फिले आ रही है उसके। उसे भी नहीं दे रहे? नहीं कुछ नहीं दे रहे उसे भी। और फिर वो बोल मन कि बेटा ऐसा क्या क्यों हुई, तो मैं क्यों गुथे हुए? आखिर बोल रहे अपने बाप के तो पैसे नहीं लेके आई तो वापसी जाओ। अच्छा। हाँ कहते पैसे लेके आओ 10 लाख रुपए, नहीं वापसी जाओ यहाँ से। हम वहाँ से जैसे तैसे आगे बीरवानी पे छूट के मन की चलो हम चलते हैं, कोई बात ना। तो हम आके गाड़ी में 2 जनी बैठ गए। इतने में उनकी डोकू बुला ली उन्होंने, 2 गाड़ियाँ ही डोकू उनकी। 2 गाड़ी में आते नहीं, पहले तो बीरबोन के पीछे भाग लिए। भक्ति इनको एक सूट हाथ आया जिठानी को, उसने सूट फाड़ दिया सारा। अच्छा। सूट वूट फट गए हमारे। हमने कही मन कि हमारा ड्राइवर मार लिया, इसे छोड़े दूसरे तीसरे मोहल्ले का।
तो उसने बंदूक छोड़ी, एक गोली छोड़ी उन्होंने, वो शीशे गाड़ी में पार होके और दूसरे ओर कर निकल गई गोली। जैसा कि आपने सुना कि लड़की पक्ष ने बताया कि उस दिन इनके साथ कितनी बुरी तरह से जो है ससुराल, जो लड़की का ससुराल पक्ष है, उन्होंने काफ़ी क्रूरता दिखाई और इनके साथ मारपीट भी की। उसके बाद इन्होंने किसी दूसरे घर में शरण ली और पुलिस को बुलाया। उसके बाद अपनी जान बचाकर ये अपने घर तक पहुंची। इसको लेकर इन्होंने थाना तिगांव में अपनी एफआईआर दर्ज करा दी है और जो एसएचओ हैं उनका कहना है कि इस मामले में कार्रवाई जारी है। अभी वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आगे कार्रवाई की जाएगी और निष्पक्ष जो है जांच इसकी जारी है। इसके अलावा हम ये भी अपील करेंगे कि अगर लड़के पक्ष के भी लोग अपनी जो बात है मीडिया के सामने रखना चाहें तो रख सकते हैं कि उनकी तरफ से जो इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं लड़की पक्ष की ओर से, क्या ये सभी आरोप सही हैं या इसमें बात कुछ और है। ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें अलाइव न्यूज़। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।